हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हैं सभी लोग। तो अभी देखिए सुबह के बाद मैं आप लोगों से डायरेक्ट मिल रही हूँ शाम को, और यहाँ पे मैं बैलून फुला रही हूँ क्योंकि आज श्री का बर्थडे है। जैसा कि मैंने अपने पिछले व्लॉग में बताया था कि कल उसका बर्थडे है। तो बस सभी डेकोरेशन का काम कर रही हूँ मैं इस बार। तो मतलब सब कुछ बड़ा कुछ प्लानिंग नहीं हुई, लेकिन बहुत कुछ हुआ। अब आगे व्लॉग में मैं आप लोगों को बताऊंगी। जैसे कि मेरे बच्चों का बर्थडे बहुत सिंपल सा ही होता है, बहुत भीड़ भाड़ वाला फंडा नहीं रहता है। सिंपल सा ही बर्थडे रहता है। तो सृजन का तो इस बार और भी सिंपल हो गया। मतलब कोई नहीं था, सिर्फ मैं और श्री थे। श्री में तो चलो कम से कम चाची आ गई हैं, शुभी हैं, तो उनको हो गया है एक से भले तीन, दो बच्चे और हो गए हैं। तो मतलब चलो बच्चों को तो हो जाता है, लेकिन बच्चे जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं उनकी रिक्वायरमेंट भी बढ़ती चली जाती है ना। तो बस यहाँ पर अभी हर बार क्या होता था कि मैं 2 बजे से खाना पीना बनाने खाने के बाद मैं अपने शाम की तैयारी में लग जाती थी। बट इस बार ऐसा अभी तक कुछ नहीं हुआ है। अभी तक खाने पीने का कुछ तैयारी नहीं हुआ। और डेकोरेशन भी जो है इनके पापा 3 साढ़े 3 बजे से 4 बजे से वो करते थे। मतलब मैं थीम बता देती थी। भले मैं अपने बच्चों का बर्थडे सिंपल करती हूँ, बट हाँ डेकोरेशन वगैरह मैं कोशिश करती हूँ थोड़ा सा अच्छे से रहे ताकि बच्चों को देख के अच्छा लगे। तो मैं थीम्स वगैरह जो होता है वो उनको बता देती हूँ, तो उसी के अकॉर्डिंग वो अपना डेकोरेशन कर लेते हैं। लेकिन इस बार अभी कुछ भी मैंने नहीं सोचा था, कुछ भी नहीं कि क्या करना है, कैसे करना है। कुछ भी नहीं था। बस मैं बैलून फुलाती जा रही थी और जो मेरे दिमाग में आया मैं बस वही करती जा रही थी। और दोपहर के खाने की बात करूँ तो मैं इस वजह से प्रिपरेशन मैंने नहीं किया क्योंकि 1 बजे तक हम लोग के दिमाग में था कि घर पे जो है खाना पीना बनेगा। हाँ, क्या बनेगा वो रोज़ से तो कुछ अलग ही रहेगा। लेकिन उसके बाद 2 बजे ये प्लानिंग हुआ कि नहीं, घर पे नहीं होगा, बाहर जाएंगे खाना पीना खाने के लिए। केक कटिंग घर पे होगी, बाहर जाएंगे। तो इस वजह से थोड़ा सा ये सब प्लानिंग करते सोचते साचते, क्योंकि एक बार ये भी हो रहा था कि केक भी बाहर ही कटिंग हो जाएगी। तो फिर हुआ कि नहीं, केक घर में इत्मीनान से कट करते हैं, बाहर थोड़ा सा उतना फ्री सा नहीं रहता है, मज़ा नहीं आता है। घर पे कर लेते और हम लोग फिर डिनर बाहर कर लेंगे। देन उसके बाद तब मैंने कहा कि चलो अच्छा कुछ सोचते हैं, करते हैं। तो मुझे जो समझ में आया, जैसा समझ में आया, मैंने अपना डेकोरेशन किया और केक कटिंग घर पे की। तो चलिए आगे के ब्लॉग को आप एंजॉय कीजिए। अगर ब्लॉग पसंद आए तो उसे लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। सो गाइस, तो बस यहाँ पे डेकोरेशन करने के बाद बच्चों को रेडी कर दिया है और मैं भी आ गई हूँ रेडी होने के लिए, क्योंकि ये बोलेंगे बस मैं थोड़ी देर में केक लेके पहुँच रहा हूँ, तो तुम लोग रेडी हो जाओ ताकि केक कटिंग भी हो जाए और फिर उसके बाद हम लोग निकल जाएंगे। तो केक कटिंग के लिए भी तो थोड़ा सा तैयार होना ही पड़ेगा। तो बस मैंने सूट डाल लिया है, ये फ्रॉक सूट है ये, और उसके बाद फटाफट से हो जाते हैं रेडी। फिर केक कटिंग करेंगे और देन उसके बाद हम लोग जाएंगे बाहर। सो गाइज़, आप देख सकते हो तीनों बच्चे बैठ गए हैं आराम से। अब इसमें से आपको गेस करो कि बर्थडे किसका है। जो नहीं जानता होगा उसको समझना पड़ेगा कि इसमें से बर्थडे किसका है। तो यहाँ पे एक्चुअली क्या है, सृजन को भी बहुत क्रेज़ है केक काटने का, कि उनको भी काटना है। बर्थडे किसी का भी हो लेकिन काटना है उनको, केक तो काटना है। और शुभी का भी वही हाल है। तो बच्चे होते ही हैं कि बर्थडे किसी का भी लेकिन केक उनको भी काटना होता है। तो इस वजह से मैंने यहाँ 2 अलग अलग केक मंगवाए थे। अब यहाँ पर एक बात क्या आ गई कि मैंने इन लोगों के लिए 2 केक मंगवाए कि 2 लोग, एक श्री कट कर लेगी और एक केक जो है ये दोनों लोग कट कर लेंगे। बट इसमें क्या था कि एक में डोरेमोन का केक था, एक में शिनचैन का था। अब दोनों लोग को ये हुआ कि श्री के लिए जो है डोरेमोन का केक था, कि वो कही थी कि मुझे डोरेमोन केक कटिंग करना है। अब ये दोनों लोग को भी है कि मुझे भी डोरेमोन केक कट करना है। मैंने कहा लो, सुविधा के लिए मैंने मंगाई कि 2 केक रहेगा तो बच्चे दोनों अलग अलग कटिंग कर लेंगे। लेकिन अब यहाँ पर फेस जो है उसमें जो डिज़ाइन बनी हुई है, अब उसमें भी चूज़ हो गया कि हाँ अब मुझे भी यही करना है। तो फिर चलो अब यहाँ पे हुआ, सब लोग मिलजुल कर तीनों बच्चे केक कटिंग किए। तो बस यहाँ पे अभी टीका हो रहा है बच्चों का। मैंने किया, मम्मी ने किया, सबने टीका अपना बारी बारी से किया। देन उसके बाद हम लोगों ने केक कटिंग की। तो चलिए आगे ब्लॉग अपनी कीजिए।
हंसी आओ भाई क्या गुदगुदी हो अल्लाह नहीं करो बेटा चलो बैठो सृजन मेरे पास रह रहा है क्या? मम्मा के साथ जा रहा हूँ। तू मेरे पास नहीं रहेगा? चलो बैठो, हम गेट खोल रहे हैं। हम गेट खोल रहे हैं, आप लोग आइए। सो फ्रेंड्स, श्री का बर्थडे था तो सिंपल, मतलब मैं सुबह से जैसा सोच रही थी कि कुछ ज़्यादा ही सा, मतलब कुछ चहल पहल सी नहीं दिख रही है। नहीं तो खाना पीना बनाओ, डेकोरेशन वगैरह करो तो थोड़ा सा घर में हो हल्ला होता रहता है ना, ऐसा कुछ हो नहीं रहा था। तो मैंने कहा कि यार बड़ा सिंपल सिंपल सा लग रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन सिंपल होने के बावजूद उसका बर्थडे जो है बहुत अच्छे से हो गया, बहुत अच्छे से सेलिब्रेट हो गया। मुझे मतलब बहुत अच्छा लगा। सिंपल एंड सोवर बोलते हैं ना, तो वो डेकोरेशन में भी मतलब फटाफट से मैंने डेकोरेशन किया और बहुत अच्छा सा डेकोरेशन भी हो गया था और बर्थडे भी बहुत अच्छे से सेलिब्रेट हो गया। और उसके बाद बस हम लोग निकल चुके हैं, बच्चे भी खुश हैं और बस हम लोग निकले हैं अब डिनर करने के लिए सभी लोग। फोटो ए बच्चा पार्टी इधर देखो। किस पे? इस पे नहीं, पंखा चाहिए, ये तो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, उधर चलते हैं। हाँ आ जाओ इधर इधर। तो गाइस हम लोग पहुँच गए हैं रेस्टोरेंट, और इस रेस्टोरेंट में जब आओ तो यहाँ कोई ना कोई मूवी चलती रहती है और पति देव आने के बाद उसमें घुस जाते हैं। मतलब यहाँ जब आओ ना तो कोई ना कोई हॉलीवुड की मूवी चलती है, एक्शन मूवी, थ्रिल मूवी कह लो, बहुत अच्छी अच्छी अलग की मूवीज़ चलाते हैं। तो बस ये अपना तुम लोग ऑर्डर करो, ऑर्डर को जो खाना खाओ। आप क्या खाएंगे मंगा लो, जो मंगाना है मंगा लो, हम खा लेंगे, सब कुछ खा लेंगे। लो भैया, उनका भी ऑर्डर मुझे ही करना है, मेरा तो ऑर्डर मैं कर ही लेती हूँ। और वो मस्त अपना टीवी में लगे रहते हैं, मूवी देखते रहते हैं। और यहाँ पे ऑर्डर आने में टाइम था, खाना पीना आने में लगता तो है ही टाइम। और शाम को भी हम लोग चाय नहीं पिए थे, तो ये हुआ कि पहले स्टार्टर खाया जाए, चलो कुछ मंगाया जाए। लेकिन फिर ये हुआ कि अभी लेट से हम लोग आए ही हैं और स्टार्टर खाएंगे, फिर हम लोग का खाना में डिस्टर्ब हो जाएगा। तो क्या किया जाए, आने में टाइम है, तो चाय पीने की इच्छा कर रही थी। तो मैंने पूछा सबसे, तो ये कहा तुम्हें पीना है तो तुम पी लो, मेरा मन नहीं है। तो मनीषा से पूछा तो मनीषा ने कहा कि हाँ पियेंगे। फिर मैंने अपने लिए और मनीषा के लिए चाय ऑर्डर किया, बच्चों के लिए वाइट सॉस पास्ता ऑर्डर किया। बच्चों का मन था वाइट सॉस पास्ता, और हमने अपने लिए पूरा जो खाना होता है हमने अपना खाना ऑर्डर किया।
सो गाइस आप देख सकते हो यहाँ श्रीजन सो गया है। उन्होंने अपने लिए बर्गर ऑर्डर किया था, हाफ़ बर्गर वो खाया, मैंने उसको पीस में कट करवा दिया था। और हाफ़ बर्गर खाने के बाद फिर उनको लगा कि उनका खाना ज़्यादा हो गया है, क्योंकि वो एक बर्गर उसके लिए हैवी हो जाता है, वो नहीं खा पाता है पूरा। तो हाफ़ खाने के बाद उसने पापा से अपने कहा कि पापा मुझे थोड़ा सा टहला दीजिए। पापा उनके टहलाए और वो सो गया, क्योंकि दोपहर में सोया नहीं था। और कभी कभी बहुत अच्छी बात होती है कि दोपहर में नहीं सोया रहता है तो शाम को जल्दी सो जाता है। और कभी कभी ऐसा होता है कि दोपहर में ना सोने के बावजूद बच्चे रात में झिला देते हैं। खैर अभी तो अच्छी बात थी कि सो गया है। और बस हम लोग यहाँ पे अपना खाना एंजॉय कर रहे हैं। और यहाँ पे कुछ बर्थडे की फ़ोटोज़ हैं, आप वो देखिए। और वीडियो अगर पसंद आए तो उसे लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।